शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीधे खुल करके ऐलान कर दिया, छुट्टी ले लो। और 11 मार्च को हर हाल में लखनऊ पहुंचना है। पूरे देश से शंकराचार्य ने लोगों से ऐलान कर दिया है, जिसके पास में किराया नहीं है, भाड़ा नहीं है, उसको किराया भाड़ा वो भी दिलवाया जाएगा। जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी से छुट्टी ले ले, जो दुकानदारी कर रहा है वो दुकान पर किसी और को बैठा दे, लेकिन 11 मार्च को हर हाल में वो लखनऊ में पहुंचे। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुल करके शंकराचार्य सामने आ गए। 40 दिन का अल्टीमेट दिया था। 40 दिन के 20 दिन पूरे होने पर अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें साफ करके रख दी है। और दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने संघ प्रमुख आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को भी उधेड़ करके रख दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को 3-3 बच्चे पैदा करना चाहिए। और जब पत्रकार ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से पूछा कि 3-3 बच्चे पैदा करने की बात कही जा रही है, तो उन्होंने कहा कि जो 3 बच्चे पैदा करने की बात कही जा रही है, इस पर सबसे पहले मोहन भागवत को खुद शादी कर लेनी चाहिए और शादी करके वो खुद पहले 3 बच्चे पैदा करके दिखाए, उसके बाद में दूसरे लोगों को ज्ञान दे। यानी मोहन भागवत ना तो वो योगी आदित्यनाथ को छोड़ रहे हैं, ना वो संघ को छोड़ रहे हैं। बीजेपी पर और आरएसएस पर दोनों पर सीधा हमला है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो उनका ऐलान है, एक एक करके उन्होंने भागवत पर क्या कहा है और योगी पर क्या कहा है, एक एक करके मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई 11 मार्च को किसी भी कीमत पर शंकराचार्य पीछे नहीं हटेंगे और लखनऊ के अंदर भगवाधारी वर्सेस भगवाधारी एक टक्कर होगी, एक भिड़ंत होगी और महासंग्राम देखने को मिलेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या वाकई 11 मार्च को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो जिस प्रकार से ऐलान कर रहे हैं, उसी प्रकार से, उसी डंके की चोट पर वो लाखों लोगों की तादाद में लखनऊ को वाकई घेरने वाले हैं, लखनऊ पर चढ़ाई करने वाले हैं? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ऐसा लग रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को बख्शने के मूड में है ही नहीं। पत्रकारों ने घुमा फिरा करके मामले को एक तरीके से आप ये कहिए कि डाइवर्ट करने की कोशिश भी की, उनको दूसरी जगह पर ले जाने की कोशिश भी की। उनसे सवाल पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात हुई है और मोहन भागवत वो मुसलमानों को लेकर के बयान दे रहे हैं। ये सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात पर शंकराचार्य कहते हैं कि कौन किससे मिल रहा है हमें इस बात से मतलब नहीं है, 40 दिन के बाद में हम क्या करने वाले हैं हमें इस बात से मतलब है, हमारी तैयारी क्या है हमें इस बात से मतलब है। यानी शंकराचार्य इधर उधर नहीं बल्कि सीधा फोकस करके योगी आदित्यनाथ की तरफ वो दिखाई दे। जी, आरएसएस प्रमुख 2 दिन से लखनऊ में हैं। पहले दिन उन्होंने कहा कि सभी जो मुस्लिम हैं वो पूर्व में हिंदू रहे हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। इस बयान और मुलाकात को कैसे देखते हैं? बात यह है कि हम इस सब में ध्यान नहीं रखे हैं, हम केवल ये ध्यान रखे हैं कि आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं और 40 दिन बीतने के बाद हमें क्या करना है, बस इसी पे केंद्रित हैं। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है, इसमें क्या है को हम अपना दिमाग लगाएं। अब इसके बाद में मोहन भागवत का एक बयान, जिस पर टीवी चैनलों में खूब डिबेट हो रही है, मोहन भागवत के बयान पर दुनिया भर की बातें बताई जा रही है। बहुत सारे चैनलों में कहा जा रहा है कि इस देश का राष्ट्रपति वो मुसलमान हो जाएगा, प्रधानमंत्री वो मुसलमान हो जाएगा, मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गणित बताया जा रहा है क्योंकि मोहन भागवत ने कह दिया कि भाई हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करो। और सच्चाई ये है कि आरएसएस की जो पहली लाइन है वो यही है कि भाई अगर आप आरएसएस का प्रचारक बनना चाहते हैं तो आपको आजीवन विवाहित नहीं बल्कि अविवाहित होना पड़ेगा, यानी कुंवारा आपको रहना पड़ेगा। और आप याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी वो कहते थे कि मैं शादीशुदा तो नहीं हूं लेकिन कुंवारा भी नहीं हूं। अब उनकी इस बात का मायने और मतलब क्या है वो आप लोग जानिए। और बीजेपी में किस तरीके से कैसे किसके रिश्ते हैं, संघ के अंदर शाखाओं में किसके आपस में किस तरीके के क्या रिश्ते होते हैं, उस पर मुझे लगता है कि आज नहीं कभी फिर कभी और चर्चा इस पर की जाएगी। लेकिन
मोहन भागवत के बयान पर जो शंकराचार्य की तरफ से जवाब आया है, शायद आरएसएस के लोगों को लगा होगा कि मोहन भागवत नहीं, आरएसएस नहीं, मोदी नहीं, बीजेपी नहीं, इनके निशाने पर सिर्फ योगी रहेंगे। लेकिन शंकराचार्य तो फ्री हिट पर खेल रहे हैं, ऑलराउंडर के तरीके से चारों कोने में वो बॉल को मार रहे हैं। 3 बच्चे वाली बात भी तुम्हारा सुने ही होंगे, भागवत जी कह रहे 3 बच्चे होने हाँ, हमसे एक पत्रकार बंधु ने पूछा था, तो आपने कहा भैया वो विवाह कर लें, 3 पैदा कर दें, तो वो तो खुद तो विवाह करेंगे नहीं, और उनकी जितनी फौज है सब कहेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं करेंगे, और दूसरों को कहेंगे कि 2 नहीं 3। तो जो बच्चा पैदा करता है वो समझता है कि ज़्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए। जो आप जब बच्चा पैदा करने वाली लाइन में ही आप नहीं हो, तो आप इन सब बातों में क्यों बात करते हो? ठीक, ये हमारा क्या है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अगर वो इस कदर हमलावर हो गए हैं संघ के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, तो यानी कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात या कहीं कोई झुकने वाली बात दिखाई नहीं दे रही है। 40 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था उनकी तरफ से, 20 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 20 दिनों के अंदर कोशिश की गई कि शायद शंकराचार्य को झुका दिया जाए। कोशिश ये भी हुई जिसमें हमने देखा, 2 दिन पहले मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, 2-4 रोज पहले, कि शंकराचार्य को यौन शोषण के आरोपों में फंसाने की कोशिश हुई। हालांकि अभी उसकी सुनवाई चल रही है और कोर्ट तय करेगा कि उस मामले में एफआईआर दर्ज हो या ना हो, और उस मामले में जो है वो 21 फरवरी को तारीख बताई जा रही है कि 21 फरवरी को उसकी सुनवाई होगी कोर्ट के अंदर। लेकिन शंकराचार्य वो तो किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार होते हुए ही नहीं दिखाई दे रहे, और हो सकता है कि वो तारीख शायद लंबी इसीलिए करवाई गई हो कि किसी तरीके से शंकराचार्य को मैनेज कर लिया जाए। लेकिन शंकराचार्य मैनेज नहीं हो रहे हैं। इस बीच में शंकराचार्य के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में योगी आदित्यनाथ के समर्थक वो खुल करके उतर करके आ गए। योगी आदित्यनाथ का जो समर्थक संत तबका है, जो संत योगी आदित्यनाथ को अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, वो भी खुल करके सामने आ गए और उन्होंने कहा कि भाई शंकराचार्य दादागिरी कर रहे हैं, ऐसे किसी सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला जाना चाहिए, बहुत तरह की बातें कही गई। अब उन तमाम लोगों से शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई हम आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं, हमारी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 1 मार्च को होगी, 10 दिनों के बाद होगी, और इन 10 दिनों के अंदर हम आपसे चुनौती दे रहे हैं कि आप आइए और आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके के संत हैं। क्या कहीं पर शास्त्रों के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई आदमी वो कहीं से वेतन पा रहा है, कहीं पर नौकरी कर रहा है, सरकार की नौकरी कर रहा है या किसी और की नौकरी कर रहा है, और वो आदमी किसी पीठ का पीठाधीश्वर हो सकता है? जो आदमी 24 घंटे कहीं और नौकरी कर रहा है, 24 घंटे वहाँ नौकरी करके वहाँ का खान पान सब कुछ सरकारी ले रहा है, भिक्षा मांग करके, और साधु तो जो है वो दान पर निर्भर होते हैं, और आप जो है वो ऐसे में संत कैसे हैं? और दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं कि नहीं योगी आदित्यनाथ वो संत हैं या योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जो लोग हैं, तो वो 10 दिनों के अंदर कोई भी आए, कहीं पर भी आए, हम उन सब से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उन सब से बहस करने के लिए तैयार हैं, शास्त्रों पर बहस करने के लिए तैयार है कि योगी आदित्यनाथ कहाँ सही है और वो कहाँ पर सही है। यानी किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से शंकराचार्य वो ये कह रहे हैं कि खुली चुनौती है, खुली छूट है, आपकी छुट्टी कर दी है, कहीं से किसी को भी ले आओ, मेरे सामने बैठा दो। तो इससे ये संकेत मिलता है कि इनकी जो दिशा है, 40 दिन में जो परिणाम आने वाला है, वो अभी असली हिंदू की तरफ नहीं बल्कि नकली हिंदू की तरफ, कालनेमी की तरफ ही जा रहा है। बंधुओं, अब जबकि 20 दिन ही बाकी रह गए हैं, अगले 10 दिनों के लिए 1 मार्च को 31वां दिन होगा, तो फिर हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। इधर जो ये 2 बीच के 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में हम देश के, हमने बीच में देखा कि कुछ साधु, महात्मा, सन्यासी, महामंडलेश्वर, अखाड़ों के लोग बीच में आए और उन्होंने अपने वक्तव्य दिए। उनमें से बहुत सारे लोगों के वक्तव्य आदित्यनाथ के पक्ष में थे। तो ऐसी स्थिति में आज आप सबके माध्यम से हम देश के हर उस सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले धर्माचार्य से, चाहे वो महंत हो, चाहे वो मंडलेश्वर हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे अखाड़े का कोई पदाधिकारी हो, जो भी समाज के सामने अपने आप को धर्माचार्य मान करके वक्तव्य देता है, उन सब का आह्वान करते हैं कि हमने 2 सवाल उठाए हैं, आप अपना शास्त्र लेकर के आइए, आपका आदरपूर्वक हम स्वागत करेंगे।
बैठिए और बैठ करके हमारे सामने सिद्ध करिए कि जो प्रश्न आदित्यनाथ योगी के बारे में उठाए गए हैं वो आपके शास्त्र के द्वारा समर्थित हैं कि नहीं समर्थित हैं। अगर आप शास्त्र में से ऐसी पंक्तियां दिखाते हैं जिनमें ये बताया गया हो कि कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस विक्रेता हो सकता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो आपकी बात मानी जाएगी। और अगर आप ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति विरक्त होकर के, सन्यासी हो के, योगी हो के, यति हो करके, वेतनभोगी हो करके धर्मनिरपेक्ष कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर अगर धर्म की और धर्मनिरपेक्षता की दोनों की बातें टकराने लगें तो धर्मनिरपेक्षता को ही अंगीकार करने के लिए खड़ा होता है, क्या ऐसा व्यक्ति किसी धार्मिक पद पर रहने का अधिकारी है? क्या ऐसे व्यक्ति को सन्यासी, योगी, सती कहा जा सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति को किसी महंत के पद पर रखा जा सकता है? हम विनम्रता के साथ, बड़े आदर सम्मान के साथ देश के सभी धर्माचार्यों का आह्वान कर रहे हैं। 10 दिन का समय है। अगर आप आदित्यनाथ योगी के पक्ष में हैं, हमें कोई बाधा नहीं है, कोई किसी के पक्ष में रहे, इससे हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो शास्त्र को छोड़ करके किसी के पक्ष में नहीं रह सकता है, वो परंपरा को छोड़ करके किसी के पक्ष में नहीं रह सकता है, वो सनातन धर्म को छोड़ करके किसी के पक्ष में नहीं रह सकता है। अगर ऐसा रहता है तो जो व्यवहार आदित्यनाथ के साथ किया जाएगा वही व्यवहार इनके लिए भी निश्चित हो जाएगा। जिस तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो सरकार के ऊपर हमलावर है, ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो टस से मस होने वाले नहीं है। और शंकराचार्य का जिस तरीके का हट यहां पर दिखाई दे रहा है, ऐसा हट बड़ी बड़ी सरकारों को झुका देता है। हालांकि बहुत सारी कोशिश हुई इस बीच में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उन्होंने संकेतों में शंकराचार्य को खुश करने की कोशिश की। केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि शंकराचार्य हमारे पूज्य भगवान हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, चरणों में साष्टांग करता हूं और मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा अगर मुझे कोई कह दे तो। लेकिन किसी ने उनको कहा नहीं, लिहाजा उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की राजनीति को छील करके रख दिया। और केशव प्रसाद मौर्य वो भी बीजेपी पर अंदर ही अंदर जो है वो हमला बोल रहे हैं कि भाई शंकराचार्य तो भगवान है, शंकराचार्य के साथ में जो कुछ हुआ वो तो बहुत निंदनीय है। अब ऐसे में जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, वो ब्राह्मण है खुद, और उनका एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है उनकी विधानसभा के अंदर जो उनको वोट करता है इस नाम पर। अब उनको अपनी हार का भी डर है। अब वो डिप्टी सीएम तो बाद में बनेंगे, पहले विधायक तो बनना है उनको, और अगर विधायक नहीं बन पाए तो फिर कहां की राजनीति चलेगी। लिहाजा वो तो और 4 कदम आगे चले गए, केशव प्रसाद मौर्य से वो और आगे 4 कदम चले गए और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बटुकों की शिखा खींचना, यानी चोटी पकड़ करके खींचना, ये महापाप है, ये महापाप है। और ये महापाप जिसने किया है उसको तो भुगतना पड़ेगा, उसको तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार भुगतना पड़ेगा। वो महापाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल यह है साहब कि ये महापाप किया किसने है? क्या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने किया है? क्या ये महापाप या ये जो लाठीचार्ज का आदेश दिया, ये शिखा पकड़ करके खींची गई, चोटियों को पकड़ करके खींचा गया, क्या ये जापान के प्रधानमंत्री के आदेश से हुआ? क्या डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से ये सब कुछ हुआ? क्या श्रीलंका के प्रधानमंत्री के आदेश से सब कुछ हुआ? या बांग्लादेश के जो अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान, उनके आदेश से सब कुछ हुआ है? किसने आदेश दिया था? आदेश तो योगी आदित्यनाथ की सरकार का होगा, जाहिर सी बात है। गृह मंत्री वही हैं, पुलिस उन्हीं के अंडर में काम करती, तो उन्हीं का आदेश होगा। और किसका आदेश होगा? जब वो ये बात कहते हैं, 101 ब्राह्मण बटुकों को बुलाते हैं और 101 ब्राह्मण बटुकों को बुला करके वो उनका पूजन करते हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए, जब वो इस तरीके का काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ जब वो ये कहते हैं कि कालनेमी है, कोई अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगा सकता है, उस राजनीति पर गहरा वार कर रहे हैं, गहरी चोट कर रहे हैं। और ऐसे में शंकराचार्य ने कहा कि बीजेपी के अंदर अब चर्चा होने लगी है, बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि हमने तो भस्मासुर पाल लिया है। वो भस्मासुर पाल लिया है जो अब हमें ही, यानी बीजेपी को ही भस्म कर रहा है। वो भस्मासुर पाल लिया है जो बीजेपी के कोर वोटर पर निशाना साध रहा है, बीजेपी के कोर वोटर को ही खत्म कर रहा है। भाजपा के लोग चिंतित हैं कि हमारा क्या होगा, हमने तो भस्मासुर पाल लिया जो हम ही को खत्म कर किए दे रहा है। परिणाम आप देखिए कि 2 उप मुख्यमंत्री हैं,
दोनों उप मुख्यमंत्री आकर के सामने जो क्षति पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी को, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये हठाधीश महाराज ये अपने हठ पर उतारू हैं और लगातार इनका जो कलुषित हृदय है उसको अपने आचरण और वाणी से प्रकट करते चले जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प है कि जिस तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन सरस्वती वो सरकार को चुनौती दे रहे हैं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन सरस्वती उस सरकार के ऊपर टूट रहे हैं, ऐसे में क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की सरकार जो 20 दिनों का समय उनके पास में बचा हुआ है उसमें वो कुछ कर पाएगी? शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई हमने 40 दिन का वक्त दिया था, 20 दिन गुजर गए हैं और 20 दिनों में सरकार कुछ नहीं कर पाई है सिवाय एक फिल्म आई है गोदान। उस गोदान फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है, लेकिन फिल्म से गाय नहीं बचेगी, गाय संकल्प से बचेगी और संकल्प लेना होगा कि गाय को आप राष्ट्रमाता बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। और अगर आप 11 तारीख तक ये नहीं कर पाते हैं तो फिर उसके बाद में हम लखनऊ आ रहे हैं आपसे हिसाब किताब करने के लिए और लखनऊ में आकर के आपसे हिसाब किताब होगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अब सवाल ये है कि एक जो योगी आदित्यनाथ एक तरफ अपने आप को भगवाधारी के तौर पर पेश करते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को हिंदुत्व का झंडा बरदार घोषित करते हैं, तो ऐसे में उनके सामने जब स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती होंगे, वो होंगे जिनके सामने योगी आदित्यनाथ का कद बहुत छोटा नजर आता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो तो फिर भी एक पीठ के महंत हैं, पीठ के पीठाधीश्वर हैं, लेकिन शंकराचार्य तो देश में सिर्फ 4 ही हैं। देश में बहुत सारी पीठ है और बहुत सारी पीठ के अलग अलग महंत हैं, उनकी इतनी गिनती होगी कि शायद आपको और हमको पता भी नहीं हो, लेकिन शंकराचार्य तो इस देश के अंदर 4 ही हैं। और भले ही आप माने या ना माने, लेकिन बाकी के 3 शंकराचार्य उनको शंकराचार्य मान रहे हैं, यानी यही तर्क अपने आप में काफी है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। अब जिस तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन सरस्वती उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे योगी आदित्यनाथ इसको संभालेंगे और क्या वाकई संभाल भी पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, तो उनकी कुर्सी तो नहीं चली जाएगी। 11 तारीख को क्या होने वाला है बहुत दिलचस्प है, और इस बीच में क्या होने वाला है, किस तरीके से इसको रोका जाएगा, मेरी नज़र इस पर बनी हुई है। और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।